मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ऑफ लाइफ हेयर। सबसे पहले तो मैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगाना चाहूँगी। ठीक है, आज 8 दिसंबर है और भारत बंद जो किया है, हम भारत बंद को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अब ये मुद्दा किसानों का नहीं है या मजदूरों का नहीं है, यह मुद्दा हर घर की रसोई का है, क्योंकि वो अन्नदाता है। मे बी कि कल को उन्होंने किसान अपने लिए रख कर ही बेचेगा ना मंडी में। प्रॉब्लम तो हम लोगों को आने वाली है, एक मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा आने वाली है, या लो मिडिल क्लास जो लोग हैं जिनके लिए 2 रुपये की चीज़ 200 में होने वाली है कल को। हम इसके दूर के इफ़ेक्ट्स को नहीं देख रहे हैं। कई लोगों को शायद ज़्यादा डिटेल्स पता भी नहीं है इस चीज़ की। मे बी अब तक आप लोग काफ़ी हद तक इस मुद्दे को जान चुके होंगे कि इसको काला कानून क्यों कह रहे हैं, क्यों इसको ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं उन बातों पे कि एमएसपी क्या है, काला कानून क्या है, उन बातों पे मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद और है कि आप ये जो वॉर चल रही है, कॉरपोरेट वर्सेस फार्मर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस फार्मर, आप उसको पहचानने की कोशिश करें। नंबर 1, जब वो अपने घर से चले हैं, सब किसान ऑल ओवर इंडिया, मैं सिर्फ पंजाब के किसानों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब ये नेशनल मुद्दा बन चुका है। ऑल ओवर सब स्टेट से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, बिहार से, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल, हर जगह से किसान जब इकट्ठे होकर चले तो उनके लिए प्रॉब्लम्स, उन्होंने रास्ते में बैरिकेटिंग की है, वाटर चैनल्स, ठीक है, आंसू गैस के गोले फेंके गए ताकि ये ना पहुँच सकें। फिर भी किसानों ने और उनके जो बच्चे थे, उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए, ठीक है, और उस सारी बैरिकेटिंग हटाते हुए अपने रास्तों को खुद वो साफ़ करते गए और वो आगे बढ़ते गए। आगे जाकर उन्होंने दिल्ली के अंदर नहीं गए, दिल्ली के बाहर ही उन्होंने सारे हाईवेज़ को उन्होंने एक तरह से ब्लॉक किया, ताकि इससे ज़्यादा जल्दी उनके जो कान पर जूं सरके सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्योंकि अगर वो दिल्ली के अंदर चले जाते, जो प्लेसेस उनको बोले गए थे कि यहाँ आप आके प्रोटेस्ट करो, तो वहाँ पे तो उन जेल बना दी जाती और सबको जेल के अंदर दे जाते। तो बजाय इसके दिल्ली के अंदर एंटर करने के, उन लोगों ने बाहर, जो उनका स्ट्रेटजी थी, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी और ऐसे ही करना चाहिए था। अब फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखो कि इनका जो एक कोल्ड वॉर चल रही है, ये वो वाली वॉर नहीं है, आजकल सोशल मीडिया वॉर ज़्यादा है। ठीक है, फिर कुछ शक्की लोगों को वो एजिटेशन, वो जो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं, उनके बीच में लड़के और लड़कियों को भेजा गया वीडियोस बनाने के लिए, ताकि अंदर की चीज़ निकल के आए कि इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। नंबर 2, कुछ लोगों को देखो, ये तो हम कहते हैं हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, मैं तो कहूँगी हम राजतंत्र में रह रहे हैं, और वो भी तानाशाही वाला राजतंत्र। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, उसके बाद कुछ देखो, लोकतंत्र में कि हमें एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है, दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट, कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, हम खुल के एक्सप्रेस कर पाएँ, जिसको कहते हैं राइट टू लिव। अपने जीने का अधिकार तो हर इंसान को होना चाहिए ना, उसी को लोकतंत्र कहते हैं, या डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, या हम रिपब्लिकन कंट्री कहते हैं। वो अधिकार ही हमसे छीना जा रहा है। ठीक है, हम कुछ खुल के एक्सप्रेस ना कर पाएँ, इसलिए नेशनल मीडिया को तो पहले ही वो उनके हाथों में नाच रहा है। अब जो सोशल मीडिया है, फेसबुक का सहारा लेके ही जो फार्मर्स हैं अपने वीडियोज़ या अपने लाइव्स हम तक पहुंचा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि इनके लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, मैं रिसेंटली बताती हूँ कि मेरा खुद का भी लाइव, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे सिर्फ जो मोटिवेशनल टॉपिक्स पे ही वीडियोस होते हैं, और कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मैं टॉपिक लेती नहीं हूँ। तो मैंने रिसेंटली अपना लाइव खोलने की कोशिश की, तो यू कैन गो लाइव फॉर 15 डेज़। तो फिर मैंने कि आपने कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 18 नवंबर को आपने कुछ डाला है, तो मैंने देखा तो कुछ भी नहीं। इट वॉज सिंपल, एक सिंपल सी मोटिवेशनल छोटी सी वीडियो 5 मिनट्स की, 5-6 मिनट्स की, दैट्स इट, जो कि मैं हमेशा डालती ही रहती हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं ये अब गेम चेंज तो नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कहीं चेंज तो नहीं हो रही है, क्योंकि अंबानी या अडानी हैं अगर, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नेशनल मीडिया अगर वो ले कर सकते हैं, तो इसके भी राइट्स को वो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक सोशल मीडिया की पावर से ही हमारे जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ या एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं।
तो मैं हैरान कि मैंने तो कुछ डाला नहीं, तो मेरा लाइव इन्होंने कैसे ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे 1-2 और लेडीज़ ने, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बोला कि हम भी यही देख रहे हैं कि मैंने तीसरी आईडी बनाई है, अगर कोरोना पे कुछ बोलो, अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट पे कुछ बोलो, किसान मजदूर एकता पे कुछ भी बोलो, तो आपका लाइव ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मुझे मेरा माथा ठनका कि ये वॉर फिर देखो, एक ये चीज़ हो गई, दूसरा है कि आप कभी भी बिकाऊ लोगों को भोंकने के लिए खुला छोड़ देते हो। कंगना रनौत को आप देख लीजिए, पायल रोहतांगी है, ठीक है? वो कितने और कितने सेंसिटिव मुद्दों पे वो लोग बोल रही हैं, कितने गलत वर्ड्स जो कि मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है? सिखों के बारे में। ये वो सिख हैं जिन्होंने कि जब देश पे जब मुसीबत बनी, उन्होंने अपने लंगर खोल दिए, लंगर लगा दिए उन्होंने। आज उनको ज़रूरत है, कोई उनके साथ ही नहीं है। नेशनल जो मीडिया है वो भी उनके हाथों में है, और जो आम लोग हैं, अगर वो सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करके अपने विचारों को आवाम तक, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे भी आप देखो, अब एक और नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, जिसको सोशल मीडिया वॉर भी कह सकते हैं, कि उन्होंने कुछ लोगों को खरीदा हुआ है बकवास करने के लिए, कि आप कुछ भी बोलिए, फार्मर्स पे बोलिए, गलत वर्ड्स को यूज़ कीजिए। तो आप ये देखिए ये कितना गलत हो रहा है। और मोर ओवर इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, है ना, तो फिर हमारे जो ये अधिकार हैं, राइट टू लिव, राइट टू एक्सप्रेस, तो इन पे क्यों इनका क्यों खनन हो रहा है? आप इस चीज़ को ज़रूर फ्रेंड्स विचार करें। मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो, मे बी कि इस वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, मे बी, पर मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स आगे, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअली हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। हम लोग तो इतने मतलब इनोसेंट होते हैं कि बस ठीक है कि सोशल मीडिया को अपने पिक्स डाल लिया या कहीं गए, पर ये देखो असली पावर तो हमें अब पता लग रही है। अब हमें ज़रूरत है कि किसानों के लेटेस्ट अपडेट्स हम तक पहुँचे कि क्या हो रहा है। जैसे आज भारत बंद की कॉल है, तो ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, पर इसको अनसक्सेसफुल करने की पूरी कोशिशें जारी हैं, और उसके बीच में अपनाया जा रहा है सोशल मीडिया को कट करने की कोशिशें। मुझे लगता है कि फेसबुक के भी राइट्स को खरीद कर, तो अगर वो इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे उनके, तो इसलिए प्लीज़ मेरी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आजकल वो टाइम आ गया है कि आप अपने दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखें, आंखें खुली रखें, कान खुले रखें। ये बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ रीथिंक कि हम किस एरा में रह रहे हैं और हमारे साथ आगे क्या क्या हो सकता है। ये तो जस्ट एक उन लोगों ने वो ट्रायल दिखा रहे हैं कि हमारी आप चुप करके मान जाओ। ये तो वही होगा ना जैसे किसी की ज़मीन पर कब्जा करके आप ज़बरदस्ती रह रहे हो। भी हम अपनी ज़मीन को छुड़वा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है। मैं तो हैरान हूँ कि ये अंबानी, ये बहुत गरीब फैमिली से उठे हुए हैं, और ये भी किसान और मजदूर के दर्द को अगर नहीं समझ पा रहे हैं। क्या पैसा इतना मतलब कि इंसान को बिकाऊ कर देता है, इंसान का ज़मीर खरीद लेता है? तो प्लीज़ ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, इसको आप ज़रूर सोचें फ्रेंड्स, ज़रूर सोचें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।